दोस्तों जय सिया राम, जय जय श्री राम। आज पूरा देश आनंदमय है। एक अजीब उल्लास, एक अजीब खुशी उनके चेहरों पर है जो काफी वक्त से भगवान श्री राम का घर वापसी देख रहे थे। 500 सालों की लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली अयोध्या में श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं अपने बाल रूप में। उसकी खुशी, उसका उल्लास, उसका जोश हम सभी भारतीयों के अंदर है। और मेरा ये विचार है कि हमें अपने दैनिक जीवन में इस तरीके से काम करना चाहिए कि ये जो विदेशी नीतियां हैं, विदेशी जो तरीके हैं, उनका बहिष्कार करके सदैव जय श्री राम का नारा या जय श्री राम के नाम से आप दूसरों को, एक दूसरे को विश करिए, निवेदन करिए, ताकि ये देश अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान पर रखे। आज का दिन बहुत शुभ है और इस शुभ दिन पर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ शुभ चीजें बना दी जाए जिसकी वजह से आप सब लोग को काफी फायदा हो। अब वैसे तो भगवान राम का आना कोई ऐसी चीज नहीं है कि तय नहीं था, थोड़ा लंबा वक्त लग गया। तय तो था और भगवान राम कहीं गए तो थे नहीं, वो तो हमारे आप में कण कण में बसे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने भगवान राम को लाया, अयोध्या में जिस तरीके का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है इसकी वजह से, इस मंदिर की वजह से, उसके बारे में एक पूरी वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर काफी समय लगा है दोस्तों और काफी सारा आशीर्वाद आपका भी चाहिए ताकि ये वीडियो सक्सेस हो। और कमेंट में आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आज आप दिल खोलकर, चाहे आप जिस भी धर्म जाति के हों, दिल खोलकर आज आप जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। इससे होगा क्या? इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान तो किसी के लिए बटे होते नहीं हैं। अब हम अपने वीडियो के मुद्दे पर वापस आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। मुझे कई बार लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई सौरभ, क्या तुम जय श्री राम का ये करते रहते हो, वहां पर अगर हॉस्पिटल बन जाता, ये बन जाता, वो बन जाता तो कितना अच्छा रहता। तो मैं उन्हीं लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर के साथ वो नहीं बन सकता। मंदिर भी बने, एजुकेशन हब भी बने, हॉस्पिटल्स भी बने, तो अकेला मंदिर पे आक्रमण करना सही नहीं है। और ऐसे लोगों को आप कितना भी सुधारेंगे, बताएंगे, वो अपने लय पर चलते रहेंगे। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी लोग को आजादी है अपने बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी जो आपको मना है बोलो, तो उनको हम लोग छोड़ेंगे और वीडियो पर हम लोग वापस आएंगे। फिर से आप सभी लोग को राम मंदिर बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो पर दोस्तों हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पोस्ट इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर अयोध्या क्या होगा। तो देखो ये कड़ी ना बड़ी जुड़ी हुई है। एक मंदिर बनने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक इकोनॉमिकल इंपैक्ट से, उसको हम समझने की कोशिश इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर हम बात करेंगे। अब आप देखिए, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के साथ साथ क्या क्या चीजें और बनेंगी। होटल्स बनेंगे, एजुकेशन हब बनेंगे से, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड चौड़ी होंगी, लोग वहां पर जमीनें लेंगे, वहां पर लोग कंस्ट्रक्शंस कराएंगे, होम स्टेज बनेंगे, तरह तरह के दुकानें बनेंगे, पर्यटक स्थल बनेंगे, बैठने की व्यवस्था बनेगी, रेल बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, मैंने बता ही दिया। और जो भी वहां पर नेविगेशन के सिस्टम होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा। जो अंदर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जैसे जल हो गया, इस तरीके से गैस की पाइपलाइंस हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम करने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले कुछ स्टॉक्स हमारे रडार पर रहने चाहिए वो होने चाहिए, जैसे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये बहुत बड़े बड़े मेजर प्रोडक्ट्स को बनाता है और इन्होंने ही राम मंदिर का ही निर्माण किया हुआ है। अब देखिए, वीडियो किसी भी तरीके का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं। बस मैं आपको एक वाइडर व्यू दे रहा हूं कि ये काम ये कर रहे हैं तो हो सकता है, माइट भी ये वीडियो उस तरीके से ना जाए। आप इसको कॉल टिप्स की तरह बिल्कुल ना समझिएगा, इसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से समझिए। दूसरा दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, उसके बाद एनसीसी लिमिटेड, ये तीन स्टॉक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर मुझे लगता है कि आगे रन करेंगे।
अब देखिए जैसे ही श्री राम मंदिर का निर्माण होगा तो भैया टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, लोग जाएंगे। और लोग जाएंगे तो किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या तो प्लेन से जाएंगे। दूसरी चीज, अगर लोग गए तो वहां खाएंगे तो क्या खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। प्रसाद की पैकेजिंग कौन करेगा, क्योंकि अभी हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग करानी है, प्लास्टिक में तो उठा के दे नहीं देंगे। तो डेस्टिनेशन टूर हो गया, डिमांड बढ़ेगा टूरिज्म का डिमांड बढ़ने के साथ साथ होटल्स जो नए खुल रहे हैं उनके स्टॉक प्राइसेस भागेंगे। क्योंकि अब देखो, अब इस तरीके का कल्चर हो जाएगा ना कि जैसे लोग क्या करते थे पहले कि हम काशी जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, अब लोग इस तरीके से करेंगे, हम अयोध्या, काशी, मथुरा, इधर से हनुमानगढ़ी, कहीं भी वो निकल जाएंगे। तो अब सिस्टम ये बन चुका है कि लोग अभी समझना शुरू किए हैं कि भैया टूरिज्म क्या होता है, वो भी आस्था के नाम पे। तो एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है आने वाले समय में। तो इसके लिए जो बढ़िया से बढ़िया शेयर हो सकता है वो है पहले तो ताज होटल, इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड। दूसरा है भैया IRCTC। अब IRCTC क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सब कोई तो यार ट्रेवल नहीं कर रहा है फ्लाइट से। IRCTC के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो अभी आप सुन रहे होगे, RVNL हो गया, इरकॉन हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज साथ साथ में बढ़ रही हैं, ट्रेनें और सुगम हो रही हैं, ट्रेनें और अच्छी हो रही हैं। दूसरा इंडिगो है, इंडिगो के साथ साथ आप स्पाइस जेट को भी अपने रडार में रख सकते हो, स्पाइस जेट भी एक अच्छा काम कर रहा है। तो इंडिगो के साथ साथ स्पाइस जेट भी आप देख सकते हो, जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी तो मान लो तो दूर की बात है, जो ट्रेवल कराने वाले सेक्टर हैं उनमें भी आपको एक बूम देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ और हैं, जैसे प्रवेश है। प्रवेश क्या करता है कि प्रवीण के हिंदू नेम से डिराइव्ड है। इन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे टेंट बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं। दूसरा है अपोलो सिंदरी होटल्स, इनको भी आप देख सकते हो, थॉमस कुक। तो कई सारे स्टॉक्स अच्छे अच्छे मैंने आपको बताए हैं जो कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे। उसके बाद देखिए रियल एस्टेट मार्केट। अब जैसे आप ये समझो कि लोग जमीनें खरीद रहे हैं अयोध्या में, ठीक है। अभी अमिताभ बच्चन जी ने पता नहीं कितने करोड़ की जमीन खरीदी। अब उसको बनाने के लिए जो रियल एस्टेट एजेंसीज हैं वो आएंगी, बेचने के लिए आएंगी। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी और DLF लिमिटेड, ऐसे कुछ नाम है जो आने वाले समय में एक बूम कर सकते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, भाई भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में लोग जाएंगे, देखेंगे, प्रभु के लिए कुछ खरीदेंगे, कुछ अर्पण करेंगे, कुछ अपने घर लेके आएंगे। तो इसके लिए कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो वहीं अयोध्या में रह के बहुत अच्छी अच्छी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, जैसे PC ज्वेलर्स लिमिटेड। इन्होंने एक नई चीज निकाली है कि भैया हम अयोध्या के इस पर्टिकुलर थीम पर काम करेंगे। टाइटन कंपनी हो गई, टाइटन है। V-Mart रिटेल लिमिटेड हो गया। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली इनका वेरिएंस देखोगे तो काफी प्रभावी है। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की बात करें, अब अयोध्या है, अयोध्या के अंदर लोग पिक्चरें बनाएंगे, अयोध्या पे ऊपर पिक्चर बनेगी, किस तरीके से कोर्ट केस हुआ, क्या क्या चीजें हुआ, तो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का काम भी तो लगेगा। इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड है, सन टीवी नेटवर्क है, PVR लिमिटेड है। इनके शेयर्स में एक अच्छा उछाल आप देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिटेल एंड लोकल बिजनेसेस जो हैं, भाई कोई भी जाएगा तो वहां के आसपास जो मिठाई की दुकानें होंगी, जो वहां पर फूल माला दे रहे होंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ है तो वो भी खर्चा होगा। तो एक इकोनॉमिक्स जो चेन है ना वो बनती जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। उसके लिए आप देख सकते हैं D-Mart। अब D-Mart वैसे तो है नहीं, लेकिन कुछ भी आप ये चीज समझो कि सप्लाई, अगर मैं दुकान वहां लोकल खोला हूं तो मैं किसी और से मांगूंगा कि भाई मेरे को इतना सामान दे दे, वो किसी और से मांगेंगे मेरे इतना सामान दे दे, और उसका सामान सप्लाई कौन करेगा? D-Mart जैसे बड़े बड़े सुपर जायंट्स। तो कनेक्टिविटी आप समझो, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि D-Mart तो सौरभ भाई अयोध्या में है नहीं तो कैसे काम करेंगे। मैं सिर्फ अयोध्या के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां पर एक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और इस राम मंदिर के निर्माण से कितनी चीजें मैग्नेट की तरीके से कनेक्ट होते जाएंगी, उस पर्टिकुलर चीज को आप समझो। उसके बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, ट्रेंट है। तो ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो माइट भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
अब भैया जैसे जैसे आप देख रहे होगे कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पैकेजिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, ऐसे वेस्ट पार्टिकल का इस्तेमाल करें, पार्टिकल का जो बाद में रिसाइकिलेबल हो, जिसको रिसाइकिल कर सके। एनर्जी हम वेस्ट ना हो उसको, ऐसा ना हो कि हम प्लास्टिक फेंक दिए वो जाके इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए नेस्ले के ब्रांड्स अच्छे हैं। पक्का आपने नाम सुना ही होगा, पैकेजिंग कर रहा है। अयोध्या के अंदर इनको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे अयोध्या में आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कल्चरल इनिशिएटिव लिए जाएंगे भी, जैसे 10 दिन का योगा शिविर हो गया, या कुछ इस तरीके का रामायण के ऊपर एक पूरा का पूरा नाटकीय सौंदर्य दिखाना हो गया। तो ऐसी चीजों में एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिसमें 2 स्टॉक है, नवनीत एजुकेशंस और स्वास्थ्य विनायक आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन, जो आगे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दे सकते हैं। देखिए मैंने बोला ना, ये वीडियो प्रभु राम की कृपा से आपके लिए आ रही है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है, ये स्टॉक्स अपने आप में आपके लिए ऐसी चीजें कि आप अयोध्या में जमीन ले रहे हो, उससे वो नहीं हो पा रहा है आपसे, आप इन स्टॉक्स को अपने एनालिसिस्ट से पूछ के अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में आपके ये स्टॉक्स आपको इतना अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो ये बातें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज की। रिन्यूएबल एनर्जीज एक ऐसा सेक्टर है जो अयोध्या के अंदर तो बूम करेगा, क्योंकि देखो पर्यटक बढ़ेंगे, अयोध्या ही नहीं पूरा भारत देश अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पड़ेगा। अभी वाइब्रेंट गुजरात के अंदर आपने सुना होगा, मोटा भाई ने क्या बोला था कि हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करे। भाई हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे, ये चीज आप सोचिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी सेक्टर के अंदर फिट हो सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर कंपनी, ठीक है, ये कुछ अच्छे हैं। या आप देख सकते हो केपीआई ग्रीन आप देख सकते हो, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पर आप नजर रख सकते हो। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप करता हूं कि आज से आपका दिन हमेशा मंगलमय रहे, आप हमेशा प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राई करें कि हमेशा कुछ ना कुछ आप एक बार दिन में किसी न किसी को जय श्री राम के नाम से विश कर दें, ठीक है। इससे आपको बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आज की ये वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों आप लोग के पास ये वीडियो है, आप जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए ताकि ये वीडियो सार्थक बने और मैं इसी तरीके से मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। जय श्री राम।